तो भाई मोहित धनखड़ की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपने सामने आजकल के यूथ का जो नए नए किसान है भाई, उनका सपनों का ट्रैक्टर खड़ा हुआ है 5405 है। ये अपना 4x4 में 4x2 में भी आता है, लेकिन 4x4 वाला ही इतना बड़ा ट्रैक्टर लो तो 4x4 में ही लो तभी वर्थ इट है। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसकी चाबी से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। काफी ज्यादा मेहनत लगती है यार, काफी ज्यादा दूर भी घूमना पड़ता है वीडियोज के लिए, तो भाई उससे हमें भी थोड़ी सी और हिम्मत आएगी अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे। तो बाकी 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास है हम, वो भी पूरे हो जाएंगे इसी बहाने। सबसे पहले भाई चाबी से स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे ये स्टार्ट होगा। ये जो अपने CRDI आते हैं ना, उनकी चाबी जॉन डियर के अंदर थोड़ी अलग है। ये जो रेड कलर की आती है ना, ये तो आती है अपनी CRDI की भाई। बाकी नॉर्मल इनकी 5210 वगैरह की और छोटे की ये वाली आती है। ये इसके हुड को खोलने के लिए भाई अलग से चाबी। तो सबसे पहले इंजन की बात कर लेते हैं। 29H सीरीज का इंजन है भाई। इसके अंदर ऑयल बूस्टर पंप भी लगा हुआ है। जैसे अगर ट्रैक्टर चढ़ाई पे चढ़ेगा ना, तो फिर उस कंडीशन के अंदर भी पूरा इंजन में ऑयल प्रॉपरली सप्लाई होता रहेगा, जिससे मतलब अपना जो घिसा हुआ है पार्ट्स का वो काफी कम होगा। बाकी CRDI है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन मतलब होता है भाई इसका। इसके अंदर HPCR है, हाई प्रेशर रेल, मतलब हाई प्रेशर से इंजेक्शन। जो मतलब जैसे भाई गाड़ियों में होती है ना, अपने इंजेक्टर होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे, वो डीजल को मतलब जैसे फुआरे होते हैं ना अपने, उस तरीके से स्प्रे करते हैं। पहले क्या था, डायरेक्ट इनलाइन पंप था, डायरेक्ट पाइप से डीजल गिरता था, जिससे डीजल की भी खपत कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा होती थी और वो मतलब उतना एफिशिएंट नहीं था। यहाँ पे एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ाई गई है, प्लस में पोल्यूशन भी कम करेगा, तो वो भी एक बढ़िया चीज है। प्लस में CRDI में भाई जॉन डियर 2021 से है, आज से नहीं है। तो इनके CRDI कहीं ना कहीं जो मेरे को लगता है सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं। बाकी ये यहाँ पे इसके फैन के लिए है ताकि हाथ वगैरह ना जाए, और ये टर्बोचार्ज इंजन है। और जैसे गाड़ियों में आता था ना पहले EGR वगैरह, ये इसका EGR हो गया, कूलेंट कूल्ड इंजन है भाई। फ्रंट की तरफ में LED में लाइट है भाई, LED दोनों की दोनों। बीच में यहाँ पे जॉन डियर का लोगो आ गया, ये इसकी नई वाली शो है। ऊपर की तरफ ये क्रोम भी थोड़ा सा पहना कर दिया, जैसे पहले इतना वो नहीं था। फ्रंट में बम्पर वगैरह बाद में लग जाएंगे। ड्यूअल साइड पावर स्टेयरिंग है, मतलब दोनों तरफ इसके हाइड्रोलिक सिलेंडर है। बैलेंस्ड बोलते हैं इसे, बैलेंस पावर स्टेयरिंग। ट्रैक्टर कहीं ना कहीं सीधा चलता है थोड़ा ज्यादा। बाकी इसके हब भी काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के है, 4x4 वाले। फ्रंट टायर भाई 11/2/24 के हैं इसके अंदर। जो अपना ये 5210 है, इसके अंदर 9/5/24 है, यहाँ पे 11/2/24 है। तो ट्रैक्टर बड़ा तो फिर टायर तो भाई बड़े ऑटोमेटिकली चाहिए। और जो अपने पीछे वाले टायर है भाई, वो इसके अंदर मिल जाते हैं 16/9/30 के भाई, ये देख सकते हो आप। ये इसके अंदर एक ये पायदान दिया ऊपर चढ़, ये पायदान है, ये एक फुट स्टेप है ऊपर चढ़ने के लिए। पायदान देखो बिल्कुल रबड़ कोटिंग है, ना तो पैर वगैरह फिसलेगा, और वैसे मतलब अच्छा लगता है। सस्पेंडेड टाइप के पेडल्स दिए हुए हैं। ये देखो, इन छोटी चीजों पे हर कोई ध्यान नहीं देता भाई। फिट एंड फिनिश इसे कहते हैं। देखो जैसे ये इतने ब्लैक बना रहे थे, ये चाहते इसको इतना काट सकते थे, लेकिन इन्होंने ये भी कवर करके दिया, वरना ये बुरा लगता। ये इसकी हीट शील्ड आ गई यहाँ पे पकड़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए भी, ताकि इंजन की गर्मी पीछे ड्राइवर साइड ना जाए। ऐसा कुछ एग्जॉस्ट है इसका। एग्जॉस्ट इनके प्यारे लगते हैं यार मेरे को। जैसे हॉलैंड वगैरह में आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि वो वाला जो इनका हंडी वाला है वो सुंदर नहीं दिखता। इनकी अपनी स्ट्रेट पाइप है पहले से ही, इसके अंदर कोई जरूरत ही नहीं है बाद में कुछ लगवाने की। बाकी एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा, इतना बड़ा ट्रैक्टर ले रहे हो तो एक भाई ROPS जरूर लगवाओ। कंपनी से ही काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है जॉन डियर की ROPS। नीचे की तरफ ये अपना 4x4 का वो हो गया शाफ्ट। WD V1 गियर प्रो, लिफ्ट प्रो, सारी टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में यहीं पे ही लिख रखा है भाई अपना। ऐसा कुछ ये इंडिकेटर है, ये वाला अपना बीच में रिफ्लेक्टर है, और ये पार्किंग लाइट है। ये चीज देखो 5210 में बड़े इंडिकेटर आते हैं 5405 के कंपैरिजन में। ये फन फैक्ट है वैसे ही बस। 100 किलोग्राम की भाई लिफ्टिंग कैपेसिटी दी हुई है। ये देखो 4 वो दिए हुए अपने डिस्ट्रीब्यूटर के, 4 है भाई ये। तो कोई भी बड़े से बड़ा इंप्लीमेंट हो आप चला सकते हो इजीली इसके ऊपर। ये पीछे ट्रॉली में लगाने के लिए लाइट है। 2 डीजल टैंक कैपेसिटी का ऑप्शन है भाई। 4x4 AC कैबिन में बड़ा आता है 82 लीटर का, यहाँ पे अपना 71 लीटर का दिया हुआ है। ये पीछे की तरफ लिफ्ट कंट्रोल्स है, यहीं से अपनी लिफ्ट ऊपर नीचे हो जाएगी। अच्छा फंक्शन है, अकेला किसान कोई भी इंप्लीमेंट जोड़ सकता है यानी इससे। ये यहाँ पे नंबर प्लेट की हाउसिंग है, यहाँ पे अपना पीछे वाली टेल लैंप है, बीच में रिफ्लेक्टर है, ये इंडिकेटर, ये वाली ब्रेक लाइट, ये पीछे इंप्लीमेंट वगैरह पे लाइट घेरने के लिए ताकि दिखता रहे। बाकी ये जो कमी थी वो तो जॉन डियर ने दूर करी थी, अपने बड़े मॉडल्स में बेल नहीं देते भी, ये स्ट्रेट वो देते हैं। बाकी PTO HP भाई यहाँ पे लिखी आ रही होगी आपके। ऊपर चल लेते हैं, जो मतलब राजा ट्रैक्टर है ना, ये क्यों कहते हैं इसे वो बताते हैं। ऊपर बैठ के किसान ऊपर बैठा राजा से कम ही नहीं लगता इसके ऊपर भाई। सबसे पहले तो ये देखो टिल्ट स्टेयरिंग है। स्टेयरिंग को आप बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर सकते हो इसमें।
मीटर देख लो, प्यारी लगती है यार ये, मतलब पूरी चीज मशीनरी ऐसे लगती है पता नहीं कितनी तो ऊपर बैठ गई, और मस्त भाई। वन शोर, एक शब्द नहीं है मेरे पास डिफाइन करने के लिए, मार्वलस कह लो, आप कुछ कह लो, जो बेस्ट से बेस्ट है। बाकी ये यहाँ पे इसका ABCD का गियर आ गया, ये अपना 1 2 3 और पार्किंग का और रिवर्स का इसी में है। ये देखो टिल्ट स्टेयरिंग है, ये देखो भाई यार, मतलब आप है ना फीचर का बस नाम लो, वो आपके सामने हाजिर है जॉन डियर का, ये कहना है एक तरीके से। यहाँ पे इसकी चाबी साइड में लग जाती है क्योंकि टिल्ट स्टेयरिंग है। ये एक 12 वोल्ट का सॉकेट, फोन को रखने के लिए जगह भी है। ये अपना हैजार्ड लैंप का हो गया, देखो ये हैजार्ड लैंप जल गई, 1.8 घंटे चला हुआ है ये देखो ऐसे, देखो ऐसे सुई कार की तरह ऊपर नीचे भी जाती है। ये इको और स्टैंडर्ड का आ गया अपना, स्टैंडर्ड में ज्यादा पावर लगाएगा, इको में कम। ये इसकी हाथ वाली रेस होगी। कछुआ ये ऊपर की तरफ उठती है, देखो जैसे कोई कोई गलती कर देता है, जैसे अभी मैं नहीं करती, ये ऊपर की तरफ उठती है भाई। लो फ्यूल का इंडिकेटर अंदर भी आता है, इस तरफ फ्यूल दिखता है ऐसे, ऊपर की तरफ बार्स हो जाते हैं भाई, इस तरफ इसका टेम्परेचर दिखता है ऐसे। ये RPM हो गया, यहाँ पे भाई ये घंटे दिखाता है। ये इसका पार्किंग का निशान आ गया यहाँ पे, मतलब EGR के उसके अपना एग्जॉस्ट गैस ये फंक्शन सभी से मतलब कम काम कर रहे हैं। ये एग्जॉस्ट गैस सर्कुलेशन का है, जैसे EGR वगैरह चौक हो जाए या फिर इनके दैट केस, यहाँ पे ये इसका फिल्टर का आ गया। बाकी भाई रियलिटी में फील बहुत बढ़िया है ये, आप मतलब कभी आपके आसपास जैसे जॉन डियर है ना, वहाँ पे देखना ये वाला स्विच किस चीज का है, वो मेरे को आप बताना कमेंट करके। ये देखो ये वाला अपना मीटर को एडजस्ट करने का है भाई, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, मेरे को मिल गया खुद ही। ये यहाँ पे इसमें स्पीड भी दिखा देता हूँ, काफी अच्छा फंक्शन है यार, इस ट्रैक्टर में सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे ये अपना देखो लैंप का है, ये ऐसे करके अपनी लाइट आगे पीछे, ये पार्किंग लैंप ऑन होगी, ये मेन लाइट, ये यहाँ पे अपनी हाई होगी ऐसे, ये साइड में हॉर्न है ना, ऐसे इंडिकेटर, ये राइट का जल गया, ये अपना लेफ्ट का जल गया। काफी अच्छा ट्रैक्टर है। यहाँ पे ये देखो ये अपना हो गया 4x4 का लीवर, ये अपनी इंडिपेंडेंट क्लच होगी, ये अपना इकोनॉमी PTO और वैसा PTO गियर हो गया। इस टाइप लिफ्ट होगी अपनी, लिफ्टोमेटिक मतलब सब कुछ है इसके अंदर। एक ये चीज मैंने भाई बहुत बार बोल ली, ये देखो ये इसके डबल लीवर है डिस्ट्रीब्यूटर के, जैसे 4 डिस्ट्रीब्यूटर के वो है, तो ये यहाँ पे अपनी बोतल होल्डर की जगह है। चीज बताऊं भाई, ये ट्रैक्टर साइलेंट इतना है, जैसे मेरा माइक रखा था और इसको काफी देर हो गई थी रखे रखे को यार। ये जैसे ट्रैक्टर भी काफी बड़ा है CRDI में, तो फिर इससे मतलब आप है ना कुछ गलत मत समझना। यहीं पे जब मैं स्वराज का रिव्यू कर रहा था ना एक बार, तो स्वराज में ये नीचे गिर गया था क्योंकि वहाँ पे थोड़ी वाइब्रेशन है। इस ट्रैक्टर में यार वाइब्रेशन ही नहीं है। जैसे देखो गाड़ी का है ना, तो इसको थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलत होगा कि गाड़ी जितनी वाइब्रेशन थोड़ी बहुत अब ट्रैक्टर होगी, लेकिन जैसे ट्रक वगैरह की आवाज होती है ना आजकल, बिल्कुल साइलेंट साइलेंट सी भाई, उस टाइप की आवाज है इसकी। और ना ही इसके अंदर कोई भी वाइब्रेशन, पता ही नहीं जॉन डियर ने ऐसा इसके अंदर क्या ही कर दिया क्या नहीं भाई, लेकिन है भाई बहुत ज्यादा। या तो यार ये मेरे को थोड़ा सा पसंद ज्यादा है जब थोड़ी सी ज्यादा इसकी तारीफ निकल रही है। ये पार्किंग का निशान था, अब मैंने जस्ट पार्किंग का गियर हटा दिया तो फिर वो हट गया। एक बार मैं अब आपको इसकी आवाज सुना देता हूँ बिना किसी माइक के, माइक को मैं हटा लेता हूँ। तो भाई कितनी कम आवाज है, कोई भी माइक नहीं लगा रखा मैंने, बिल्कुल लाइट आवाज है इसकी। और वाइब्रेशन देखो, वाइब्रेशन बिल्कुल ना तो हाथ पे ना बिल्कुल भी बॉडी पे, कहीं पे भी वाइब्रेशन नहीं है इसके अंदर। ये देखो, और जब रेस देते तब भी धुआं नहीं आता क्योंकि CRDI है, तो फिर तेल का सही उपयोग हो रहा है, कच्चा धुआं मतलब कच्चा डीजल नहीं छोड़ता ये बिल्कुल भी। ये देखो, और देखो लगता ही नहीं कि 1500 RPM पे ट्रैक्टर पहुंच गया। तो भाई यही था अपना 5405 CRDI। कैसा लगा ट्रैक्टर भाई कमेंट करके जरूर बताना। बाकी फॉर बेस्ट डील्स यहाँ पे तो आपको आना ही है, नंबर वगैरह मैं डाल रहा हूँ, डीलर साहब को बुला के अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं।